नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् संयमंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। प्रश्न अभी अभी ये आया था कि उपवास आदि लेना है, किसी भी प्रकार का उपवास लेना है या फिर पानी पी करके हमें अनुपवास करना है, तो उसके लिए धारणा पारणा की क्या विधि प्रक्रिया हुआ करती है, यही पूछना है आपका? जी भैया, जी भाई, सही। हाँ। देखिए, श्वेतांबरों में ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि हमारे घर पे दादी जी आज भी है दिगंबरी, परंतु क्या है, अब संस्कार इतने 70 सालों का संस्कार पड़ा हुआ है, तो आज भी वे पचकान लेते हैं, प्रत्याख्यान लेते हैं, तो ये बोलते हैं भगवान श्री मंदिर स्वामी आपकी आज्ञा से हाथ जोड़े जिन्हें, वो सब बोलते हैं, अन्नम पानम खायन सैम अन्नथान भोगिनम, वो सब बोलते थे। इसमें हम क्या मान सकते हैं? देखिए, हम मतलब ये कोई धर्म स्पेसिफिक बात नहीं है, ये श्वेतांबर दिगंबर जैन अजैन कोई भी कर सकता है। जिसको कोई भी व्रत लेना है ना, वो सिर्फ इतना कहेगा, पंच परमेष्टि की अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी में, या फिर सामने जिनवानी हो तो जिनवानी की साक्षी में, या भगवान सामने विराजमान तो भगवान, तो जो भी सामने हो उनकी साक्षी से मुझे एक दिन के लिए आहार का त्याग है, इतना कह दिया, बस आपको उपवास की प्रतिज्ञा हो गई। और जब भी उसको पारण कर मतलब क्या कहते हैं, धारणा पारणा करना होगा, तो सिर्फ इतना कहेंगे, मेरा उपवास का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं भोजन, अब वैसा कहना भी योग्य नहीं है, बट पंच परमेष्टि के को स्मरण करते हुए अब मैं अपने उपवास के व्रत को पूर्ण करता हूँ, ऐसा कह करके चल जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि वर्ड स्पेसिफिक ऐसा ही आना चाहिए। और मैंने जो अभी अभी शब्द कहे, केस टू केस वो भी डिफर करेगा। फर्क क्या पड़ता है? फर्क इतना ही पड़ता है कि आपके भाव है या नहीं है। फिर शब्द कैसे भी निकले, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में निकले या ना भी निकले, कोई थोड़ा कम ज्यादा भी बोल दो तो भी चलेगा, आपके भाव बराबर उसके अनुसार है, खत्म। तो आपका धारणा और पारणा इससे भी हो जाएगा। शब्दों के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है, क्या कहना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं, कंपल्सन नहीं है कि ऐसे ही शब्द आने चाहिए, कैसे भी हो सकते हैं। और चौबियार करने के लिए धारणा करना जरूरी है। हर दिन का चौबियार करते, चौबियार यानी हम जो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उसका हम ये करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमने तो खाना खा लिया, चलो 5:30 बजे, और हाँ। अभी चौबियार ऐसे भाव हो गए कि भाई अभी तो मुझे नहीं खाना है, हाँ। तो हमें ऐसे बोलना जरूरी है कि अभी मैं नहीं खाऊंगा? बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि अपन रात्रि में किसी भी परिस्थिति में ना खाएंगे ना पिएंगे, तो आप इतनी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि देखो, अब मेरा भोजन हो गया है, अब कल सुबह होने तक, सूर्योदय होने तक मेरे आहार जल का त्याग है, इतना कह दिया, खत्म। बोलेंगे तो बेहतर क्यों है, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक दो बार इसके मतलब इसकी चर्चा हुई है अपनी। एक होती है अविरमण रूप पाप और एक होता है परिणमन रूप पाप। परिणमन रूप पाप मतलब क्या, आप एक्चुअल में प्रवृत्ति कर रहे हो और फिर आपको पाप लग रहा है। अविरमण रूप पाप मतलब क्या, आपने प्रतिज्ञा, आप कार्य नहीं कर रहे हैं परंतु आपने उस पाप संबंधी प्रतिज्ञा भी नहीं ली है, तो आपका उसको बैक एंड में अविरमण रूप पाप चलते ही रहता है। तो भले ही आपने भोजन ना किया हो, रात्रि में कुछ भी खाया पिया नहीं हो, परंतु आपने अगर उतने काल के लिए प्रतिज्ञा नहीं ली, तो आपको पाप तो लगेगा ही लगेगा। आपको क्या, हर किसी को लगेगा। तो लेंगे तो बेहतर है। नहीं, जिसने जीवन भर का ही छोड़ दिया हो तो फिर रोज रोज क्या, फिर वो तो कोई बात ही नहीं। जिसने जीवन भर का ही त्याग कर दिया है कि मैं आजीवन रात्रि भोजन नहीं करूंगा, उसकी तो फिर बात ही नहीं है ना सर। ऐसे अब मोदी भी बोल
सकते हैं ना, यदि कोई पानी पी रहा है तो उपवास ना कह रहे, अब मोदरे में भी आ जाएगा ना। क्या कहा? होमोदर? मतलब यदि कोई एक टाइम पानी पीता है बस, हाँ। तो इसे उपवास ना कहकर अब मोदरिया बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। एक है उपवास, एक है अनुपवास, एक है एकासन, एक है व्यासन और एक है अवमोदर्य। अलग अलग बातें हैं। उपवास मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं पीना, कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं। अनुपवास मतलब आप खा नहीं रहे हैं परंतु आप पानी पी रहे हैं। नहीं, लंघन मतलब नहीं, लंघन में पानी भी नहीं पिया जाता। लंघन में भी आप लंघन कहिए, उपवास कहिए, ना पानी पिया जाएगा ना कुछ खाया भी जाएगा। पानी अगर पीते हैं तो उसको अनुपवास कहा जाता है, ठीक है। एकासन मतलब एक बार भोजन, व्यासना मतलब 2 बार भोजन, और अवमोदर्य मतलब आप जितनी भूख है, मान लीजिए 2 रोटी की भूख है, आपने 1.5 रोटी खाई, इसको कहेंगे अवमोदर्य, ठीक है। नहीं, मैंने एक जगह पंडित जी एक बार बता रहे थे कि एक महाराज आए और उन्होंने एक चुल्लू पानी पिया और चले गए, तो भोजन बनाने वालों को तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे कैसे चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इतना ही अवमोदर्य था आज, मुझे लेना नहीं था इससे ज्यादा कुछ। उन्होंने उस काल में उस शब्द का प्रयोग किया होगा, परंतु अवमोदर्य लिटरली अगर आप मीनिंग देखने जाएंगे तत्वार सूत्र में भी आपको मिल जाएगा। अवमोदर्य मतलब जितनी भूख है, वो भी कहा जाता है जितनी भूख है उससे कम खाना अवमोदर्य, राइट। ये और वास्तव में देखा जाए तो वही अर्थ बेटर लगता है। लंघन और उपवास आर सिमिलर और डिफरेंट है कुछ? टेक्निकली परिभाषा की तरफ से जाऊं तो अंतर है। उपवास में विषय, कषाय और आहार, इन तीनों का त्याग होता है। लंघन में सिर्फ आहार का त्याग होता है। पर हाँ, आप जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो जनरल डिस्कशन में उपवास और लंघन को सिमिलर बताया जाता है। मतलब यूजुअली प्रवचन में आपको हर बार तो ये नहीं कहेगा उसने लंघन किया, उसने लंघन किया। उपवास ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। और परिभाषा के स्तर पर जाएंगे तो दोनों में अंतर पड़ेगा। लंघन में सिर्फ आहार का त्याग होता है, उपवास में आहार, विषय, कषाय, इन तीनों का त्याग होता है। तो विषय कषाय का त्याग किया है कैसे मालूम पड़े? देखिए, आप रोज जो कोई भी व्यक्ति उसके पसंदीदा कुछ कार्य करता होगा, उसके दिन वो नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए कैसे कहूँ, जैसे व्यापार आदि में जाएगा तो वो लंघन हो गया, और अगर नहीं गया और कर्म के कार्य में ही लगा रहा, समझो तो चलेगा ना, तो चलेगा, तो वो उपवास है ना, तो उपवास कहलाएगा। अगर वो व्यापार में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, कॉलेज जा रहा है और उपवास कर रहा है जैसे, तो फिर वो लंघन हो गया, ऐसा? राइट। ये तो कुछ ज्यादा उच्च कोटि वाला उपवास हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, सुबह में अपनी पूजा दर्शन किए और ज्यादा हमने किसी के लिए बुरा अच्छा नहीं सोचा, अपने विचारों में शुद्धता रखते हुए चाहे स्कूल जाना है चले जाओ थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से वो भी उपवास में आना चाहिए ना। रोज रोज छुट्टी तो नहीं बन पाएगी ना। मतलब यही है ना कि हम क्या है, वो कहते हैं ना कि कसाय परिणाम हर समय बने ही रहते हैं लोगों के। हाँ। तो परिणामों को कम करना, किसी पे क्रोध ना करना कि भाई मैं जो है चल जो भी कर दिया ठीक है, तो उपवास में इस बात का ध्यान रखना, ये भी उपवास में आ जाएगा ना। बस पूरे दिन ही धर्म के कार्य तो एक साधारण आदमी, गृहस्थ आदमी नहीं कर पाता ना। हाँ बराबर, वो सब बातें आएंगी। देखिए, चलिए आपके इस पॉइंट को और बढ़ाता हूँ मैं। कषाय नहीं करना, समता भाव धारण करना। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि दिन भर स्वाध्याय तो नहीं किया जा सकता, बराबर? बात बिल्कुल सही है, दिन भर स्वाध्याय तो नहीं किया जा सकता। तो स्वाध्याय के अलावा तत्व चर्चा करेगा, चिंतन करेगा, सामायिक करेगा, उसके और कई सारे काम है उसके पास, तो वो सब कार्य करेगा। उसको अध्ययन करना है, कुछ अध्ययन करेगा, किताब पढ़नी है, किताब पढ़ेगा। अब किताब पढ़ना ये भी टेक्निकली ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी विषय में ही आ जाता है।
उसको पढ़ने का चस्का होगा तो वो किताब पढ़ेगा, बट कैसे कहें, देखा जाए तो आप जैसे अभी कह रहे थे कि थोड़ा सा उच्च कोटि का ही हो गया ये, विषय कषाय और आहार इन तीनों का त्याग। तो मतलब हाँ कि पूर्णतः धर्म के कार्य में लगना, जैसे कि इस सितंबर वाले थानक में ही दिन बिताते हैं उस दिन, तो वो तो कोई उच्च कोटि का होगा, घर गृहस्थी छोड़कर वैसा ही करना, वैसा उस स्थानक में जो होता है ना वो तो एकदम ये उच्च कोटि का नहीं बोल सकते, क्योंकि स्थानक में क्या क्या होता है वो मुझे मालूम है। मस्ती करते रहते हैं लोग। हाँ, तो गेम्स खेलते हैं, वो सब वही का ही चालू रहता है, मस्ती करते रहते हैं। तो वो तो कोटि का नहीं कहलाता। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, देखिए आदर्श रूप से जो तीनों के मतलब दिन भर वो धर्म की बात करे कराए, उसकी चर्चा करे कराए, आया था ना अपना धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परोवा भवतु पवसन्न तंद्रालु। उपवास के दिन वो ये सब आलस को त्याग करके करता है। क्या क्या करता है? तो ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान ध्यान में ही लीन रहता है और कुछ कार्य करता ही नहीं है। तो वास्तविक रूप से परमार्थ रूप से यही उपवास होता है। फिर उपवास के और चाहे उतने आप क्या कहना चाहिए रास्ते बनाइए, उसको कहा उपवास जाएगा बट होगा नहीं वो उपवास, वो किसी ना किसी प्रकार से वो लंघन में ही चला जाएगा। पूजा करना जरूरी है, जैसे 3-4 घंटे पूजा करते हैं। आप किस परिप्रेक्ष्य में उपवास के दिन की पूछ रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? जनरल 3-4 घंटे पूजा करना, देखिए अब इसके भी कई सारी अपेक्षाएं निकलेंगी। अगर कोई ये मानता है कि मेरा पूजा करने से मेरा धर्म होगा, तो उसके लिए तो योग्य है ही नहीं। फिर वो 3 घंटा करे, 4 घंटा करे, 10 घंटा करे, उससे तो कुछ मतलब बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर वास्तव में वो पूजा करता है और पूजा करके वो सच्चे अर्थ में उसका भाव भाषण करता है, तब फिर किसी अपेक्षा से कह सकते हैं कि हाँ इसकी पूजा करना सार्थक ठहरी। पर देखा जाए तो 3 से 4 घंटा पूजा ये कभी कभी थोड़ी अति हो जाती है। एक द्रव्य का माल, एक थाली का माल दूसरे थाली में ही डालना, इसी को अगर अपन पूजा कहेंगे तब तो ये क्या कहे अभी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बस सीधा कहना, जितने भाव लग सके उतने भाव लगाने की कोशिश करनी चाहिए बस। हाँ, अगर आप उसी के जगह स्वाध्याय के बारे में पूछते तब तो मैं बिंदास कह देता कि हाँ वो 3 घंटे क्या 10 घंटे क्या 15 घंटे स्वाध्याय करे, चलेगा, कोई हर्जा नहीं है उसमें। पर पूजा में कैसा है, पूजा एक क्रिया मात्र हो गई है अभी कि बाबा जल लो, चंदन लो, अक्षत लो, यहाँ से वहाँ डालो, यहाँ से वहाँ डालो, ये क्रिया मात्र हो गई है। और धोती क्रिया कांड से कुछ आउटपुट निकलेगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। उसी के साथ अगर वो भाव शुद्ध रख रहा है तब वो बात ही अलग है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो बस वो अष्टद्रव्य से पूजन करना आदि सब करना, इसी में इतिश्री मान रखी है, जो कि योग्य नहीं हो जाती है। तो बेहतर है आधा घंटा पौना घंटा पूजा बस हो गई, अपन दूसरे कार्यों में लग जाए, जो ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं उन कार्यों में लगे, स्वाध्याय करें, सामायिक करें और बोलिए चिंतन करें, इसमें ज्यादा आउटपुट निकलेगा। पूजा में एज सच कुछ निकलेगा नहीं। और है ना, द्रव्य में भी कोई कहता है कम चढ़ाना चाहिए सामग्री, कोई कहता है ज्यादा चढ़ाना चाहिए, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन? अपनी वास्तविक परंपरा है अष्टद्रव्य से पूजन बिल्कुल नहीं करना। जानते हैं मूल परंपरा तो ये थी कि 8 द्रव्य से पूजन करना ये
पहले कंसेप्ट ही नहीं चलता था। बाद में वैदिकों का इतना प्रभाव पड़ा कि कुछ ना कुछ चढ़ाए बिना अपनी पूजा हो ही नहीं सकती है। तब जाकर के फिर ये कंसेप्ट जैनियों में भी लाया गया कि देखो तुम्हें पूजा करनी है ना, तुम चाहते हो कि कुछ चढ़ाया जाए, तो लो 8 द्रव्यों से पूजन करो, जल लो, चंदन लो, अक्षत लो, पुष्प लो, इससे चढ़ाओ। शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, अचित होना चाहिए, वो सब बातें अलग है। अब आपका प्रश्न यही है ना कि ज्यादा चढ़ाना चाहिए, कम चढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कम चढ़ाएंगे तो बेहतर ही है। क्यों? आप थोड़ा सा विचार करिए। ये अष्टद्रव्य का पूजन, ये द्रव्य जो है, पूजन का द्रव्य जो निर्माल्य है, उसका क्या किया जाता होगा? बेचते हैं वो लोग, तो छांटते रहते हैं, मैंने देखा मंदिर में बादाम अलग और ये सब करके, जो कि टोटली आगम विरुद्ध है। बेचना करना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसको जला दिया जाना चाहिए। यही परंपरा है। द्रव्य जो निर्माल्य है, माली के जाता है, माली खाता है। वो गलत परंपरा है ना, वही तो कह रहा हूं मैं। आज सब माली लेकर के चले जाते हैं, वो होना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान के सामने चढ़ाई हुई वस्तु कोई और लेकर के जाए, ये कैसे चलेगा? और भगवान को यारे कह रहे तो है नहीं, सर्वोत्कृष्ट जीव है इस भूतल पर। और वो भी अच्छी जाति का तो नहीं रहता है, वो जो भी माली रहते हैं। बराबर। तो माली जात होती है, माली की ही जात है वो, तो कोई अलग जाति थोड़ी नहीं, जात होती है। जात माली है, परंतु किसी ना किसी अपेक्षा से उनको थोड़ा हीन गोत्र में ही लिया जाता है। हाँ, मतलब ठीक है, वो मंदिर के साफ सफाई के लिए माली रहा है जैनियों के तो हमेशा। अच्छा, अब आपने माली का पॉइंट उठाया तो मैं एक और बात कह दूं। मूल परंपरा तो ये थी कि जैन ही के जितने भी श्रावक थे, वो ही सब पूजा के कार्य आदि जितने भी करने थे, वे सब स्वयं करते थे। द्रव्य का शोधन करना था। जानते हैं, अरे आज भी भिंड में कई सारी समाज की महिलाएं इकट्ठा होती है एक जगह पर, स्वयं 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लगाते हैं, स्वयं अपने हाथों से द्रव्य का शोधन करते हैं और फिर ही वो द्रव्य प्रयोग में आता है। मतलब ये श्रावकों के द्वारा ही किए जाने वाले कार्य है। आज श्रावकों के पास समय में है नहीं, इसलिए उन्होंने एक नौकर रख दिया। ये बिल्कुल भी योग्य पद्धति नहीं है। नहीं, माली का काम तो वैसे यही था ना कि ज्यादा मतलब झाड़ू सफाई करना और द्रव्य का उठाना। बाकी आजकल तो सामग्री भी बना रहे हैं माली, लेकिन वो योग्य नहीं है। उसके लिए या तो पुजारी रखा जाता था या श्रावक ही बनाता था। वो तो है। कहने की बात मेरी इतनी है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा था, कम द्रव्य चढ़ाएंगे तो बेहतर ही होगा, और द्रव्य ना चढ़ाए तो मैं तो कहूँगा बेस्ट बात है। अरे अब द्रव्य चढ़ाना है ना, उसका कुछ आउटपुट तो है होने। भगवान खाएंगे क्या? नहीं, भगवान नहीं खाएंगे। और माली को ऐसे देंगे, मतलब भगवान को चढ़ाए और माली वो लेकर के जाएगा, वो भी योग्य नहीं होगा। तो बेहतर है ना कि हम किसी मूक पशु को खिलाए, या माली को चाहिए तो हम स्वयं माली को दे दें, परंतु ऐसे अनादर करके वो किसी व्यक्ति के पास न जाए, वो योग्य नहीं रहेगा। वो तो ऐसे आता है ना कि खाली आप भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। किसने कहा? यही सुना है अभी तक तो हमने। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मूल परंपरा द्रव्य चढ़ाने की थी ही नहीं, तो हम भाव करके खा सकते हैं। हाँ, देखिए पूजन के भी 2 भेद हैं, एक भाव पूजा, एक द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा तो बस इतना हो गया है कि एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल दिया, कुछ द्रव्य चढ़ा दिया। दर्शन करने में भी तो मतलब थोड़ी हाँ, वैसे ही जाए, बराबर। उसके लिए भी वो सामग्री तो चाहिए ही ना। अभी तक वो जो आप बता रहे हैं वो बहुत पुरानी कहीं प्रथा रही होगी। हमारे सामने तो यही है कि दर्शन करने जाए तो चावल अपना लेके जाए, सामग्री, और पूजन करें। आज परंपरा वो हो गई है, परंतु वही कह रहा हूँ, मूल परंपरा वैसी नहीं थी। मूल परंपरा तो मात्र दर्शन करने की थी। भगवान के दर्शन हो गए, कुछ 1-2 उनके बारे में स्तुति के गीत गा दिए, हो गई, पूजा हो जाती थी, ज्यादा कुछ लगता ही नहीं था। देखिए उसमें भी दर्शन करने में कुछ चढ़ाते नहीं थे। हाँ, कुछ चढ़ाते नहीं थे। और ये जो चढ़ाना करना है, ये सब वैदिकों का प्रभाव है अपने ऊपर।
और देखिए ना, हम अच्छा, भगवान हमें बोलते हैं क्या कि तुम द्रव्य लेकर के आओ तो ही तुम्हारे दर्शन हुए, ऐसा मैं मानूंगा? भगवान कहते हैं तो क्या? वितरागी है, वो क्यों कहेंगे? बात बिल्कुल सही है। वितरागी है, उनको किसी वस्तु से चाह ही नहीं है। बाबा तुम द्रव्य लाओ मत लाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें तुम्हारे परिणामों का फल लगेगा। अगर तुम्हारे परिणाम विकृत है और तुम 10,000 किलो चावल ला करके यहाँ पर विसर्जित कर दो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और ना तुम एक भी कण मत लाओ, अरे एक भी कण छोड़ो, तुम दर्शन के लिए भी मत आओ, तुम अपने आत्मा में स्थित रहो, बस तुम्हें फल उसका लगने वाला है। चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है, परंतु चढ़ाना ही चाहिए ऐसा कोई किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। फिर वो बोलते हैं ना कि भाई चावल ही तो चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें उगने की शक्ति नहीं है, तो ऐसा भी आता है। हाँ, हाँ बोलिए। तो मतलब कुछ चढ़ाना चाहिए इसीलिए ये आता होगा ना। हाँ, अगर आपको चढ़ाना है कुछ, देखिए फिर से मैं अभी 2-3 दफे कह चुका हूं, अभी फिर से कह देता हूं कि मूल परंपरा कुछ चढ़ाने की थी नहीं, परंतु उसमें भी अगर आपको कुछ चढ़ाना है तो क्या चढ़ाएंगे? तो चावल को चढ़ा दो। क्यों? उसमें उगने की सामर्थ्य नहीं है। 1 साल के ऊपर का चावल हो गया, 1 साल के ऊपर का नहीं, बट गेहूं आदि का कैसा है, उसको आप बोइए तो फिर से उगने की सामर्थ्य रखता है, 3 साल तक ऐसा उनका चलता है। चावल का ऐसा नहीं है, चावल का ऐसा नहीं है, इसलिए फिर चढ़ाना है तो चावल को चढ़ाया जाए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जी भैया। ओके। किसी को कोई और प्रश्न है, आप बेझिझक होके पूछिए, कोई चिंता नहीं है। और आज का जो अपना दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा का प्रकरण है वो बहुत छोटा है, 15 से 20 मिनट का ही है, तो अगर आपको अन्य भी कोई प्रश्न होंगे तो आप आराम से पूछ सकते हैं। हाँ, पर इतना करें कि आज का प्रकरण पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कई क्या है, फिर अपन पेंडिंग नहीं रखना चाहेंगे। 10 लक्षण के बाद जब सीधा आएंगे तब 7वीं प्रतिमा चालू कर देंगे। अपना प्रकरण ले सकते हैं। चलिए फिर अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाते हैं। विषय अपना चल रहा है 11 प्रतिमा, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। 5 प्रतिमाओं की क्रमशः चर्चा करते हुए हम 6वीं प्रतिमा में आए थे, जिसके 2 नाम मिलते हैं, एक रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा और एक दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। जिसमें से रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा या रात्रि भोजन त्याग का जो प्रकरण है उसको अपन तसल्ली से अच्छे से 3 दिन चला चुके हैं, और रात्रि भोजन का जो प्रकरण रहा है वो 1-2 बार पहले की कक्षाओं में भी आ चुका है, अतः विस्तार से इसके ऊपर चर्चा वार्ता हो चुकी है। अब प्रकरण बचता है दिवा मैथुन त्याग का। क्या है दिवा मैथुन त्याग, समझते हैं सब। दिवा मैथुन त्याग मतलब दिन में स्त्री सेवन नहीं करने का त्याग, ठीक है। अब आप कहेंगे दिन में स्त्री सेवन नहीं करने का त्याग ऐसा क्यों लिखा? पहले तो अपन ये समझ करके लेते हैं कि दिन में त्याग की बात क्यों कही, ठीक है। बात ऐसी है कि जो भी अपनी न्यायानुकूल पति है, पत्नी है, जो कुछ भी है आप लगा लेना, जैसे भी, उसके साथ रमण करने के लिए रात्रि, अब थोड़ा सा आप मतलब गलत विचार न लाइए, जो वास्तविकता है मैं उसको सामने रख रहा हूं। रमण करने के लिए रात्रि का काल सुलभ पड़ता है। दिन में अगर कोई स्त्री पुरुष रमण करना चाहेंगे तो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। दिन में कोई आता है जाता है और उसी के काल में, मतलब कहना भी अब थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, बट स्टिल अगर वे रमण करते पाए जाएंगे तो कैसी बात होगी, ठीक है। और पहले के ज़माने में तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो जॉइंट फैमिलीज के केस में दरवाज़ा बंद किया जाएगा, वो सब किया जाएगा। ऐसे में सामने वाले के मन में हमारे क्या इमेज बनेगी, थोड़ी सी विकृत ही इमेज बन जाएगी। इसलिए रात्रि में, दिन में भोग करना ये ज़्यादा आकुलताप्रद होता है।
रात्रि में भोग करना उतना आकुलताप्रद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए दिवा मैथुन का त्याग पहले करा है। अब आप पूछेंगे वैसे भी ये श्रावक है, ये दिन में तो कुछ करता होगा नहीं, दिन में तो भोग करने से रहा, क्योंकि इसके पास इतना जनरल सेंस तो है कि ये दिन में करेगा नहीं, फिर भी रात्रि दिवा मैथुन त्याग ऐसा क्यों लिखा? अरे बाबा, यहां पर सिर्फ कृत के स्तर पर नहीं समझना, क्रोध कारित अनुमोदन मन वचन काय 9 कोटि से इस पाप का त्यागी समझना। दिवा मैथुन का जो पाप है उससे 9 कोटि से त्यागी समझना चाहिए। क्रोध कारित अनुमोदन मन वचन काय, ठीक है। तो मन के स्तर पर भी वो कुछ विकल्प नहीं लाएगा कि मैं अपनी स्त्री के साथ रमण करूं, ना स्पर्श तक नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतना विवेक से वो दिन भर जिएगा, ठीक है। रात्रि में कुछ विकल्प आए करे सो विचार करेगा, परंतु दिन में तो किसी भी दम पर उसकी बात होगी ही नहीं, ना मन के स्तर पर, ना वचन के स्तर पर, ना काय के स्तर पर तो संभव ही नहीं है, और ना कृत के स्तर पर, ना कारित, ना अनुमोदना। एक प्रश्न अब थोड़ा सा मतलब आगे के प्रकरण से जुड़ा हुआ है, बट अभी लेना जरूरी है, मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा से थोड़ा जुड़ा हुआ है। प्रश्न ऐसा भी उपस्थित होता है कि दिवा मैथुन त्याग प्रतिमाधारी जीव शादी करेगा या नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने बच्चे बच्चियों की शादी कराएगा या नहीं कराएगा। 2 बातें। तो बात ऐसी है कि 6वीं प्रतिमाधारी जीव ना स्वयं शादी करेगा, ना अपने बच्चे बच्चियों की शादी कराएगा भी। देखिए, अभी अभी मैं कह करके आया हूं कि 6वीं प्रतिमाधारी जीव ना मन के स्तर पर, ना वचन के स्तर पर, ना काय के स्तर पर स्त्री संगम का भाव करता है, ठीक है। अब शादी होनी होगी तो किसी ना किसी स्तर पर मन के माध्यम से वो विकल्प दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे। प्रैक्टिकली आप विचार कीजिए और मुझे बताइए, क्या वो इतना निश्चल बन जाएगा कि कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मन में वो तरलता बनी रहेगी या नहीं रहेगी। बनी रहेगी, अवश्य ही बनी रहेगी। तो देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है। 6वीं प्रतिमा को धारण करना है तो या तो शादी ही मत करो, या शादी करनी है तो 6वीं प्रतिमा में आओ ही मत। पहले शादी वगैरह जो कुछ भी है पहले निपट लो, उसके बाद में यहां पर आ जाना। ये ज्यादा आइडियल सिचुएशन लगती है। और अपने बच्चे बच्चियों की शादी तो कराएगा ही नहीं, क्यों? अब तो उससे भी वो निवृत्त हो गया है। कहा ना मैंने, कारित और अनुमोदन के स्तर पर भी वो छूट गया है, तो अपने बच्चे बच्चियों की भी शादी वो नहीं कराएगा। अगर कुछ करना है तो 6वीं प्रतिमा के पहले तक ही करा ले, क्योंकि देखिए ये प्रतिमाएं जो है ये पीछे हटा नहीं जाता है, ये हमेशा आगे ही बढ़ा जाता है। कोई ऐसा गाड़ी जैसे आगे आगे गियर में जाती है तो पीछे के गियर में भी लाई जा सकती है, ये ऐसी गाड़ी नहीं है। ये ऐसी गाड़ी है जो ऊपर ही ऊपर बढ़ती रहती है। अगर इसको कोई झटका भी लगा तो ये नीचे नहीं उतरती है और ऊपर बढ़ती है, ये ऐसी गाड़ी है, ठीक है। तो प्रतिमाओं में कभी भी नीचे नहीं उतरा जाता है और ऊपर ही बढ़ने की कोशिश की जाती है। अतः जितने कुछ भी विकल्प है वो पहले ही सेटल किए जाएंगे और उसी के बाद वो विचार पूर्वक उस प्रतिज्ञा को धारण करेगा, ठीक है। चलिए, हाँ। अब आपके पास गाइड होगी तो आप गाइड ले सकते हैं। आप गाइड में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, पेज नंबर 73 पर आ गए होंगे। तो दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा का वो छंद पढ़ते हैं अपन। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निश दिवस संभाले, गहि नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, सो 6 प्रतिमा श्रावक अख्या। क्या कह रहे हैं? जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले। ब्रह्मचर्य व्रत कब पालता है?
पूर्ण दिन में पालता है, रात्रि की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि की तो बात मान के चलते कि कुछ हो सकता है, परंतु दिन में तो बिल्कुल भी स्त्री संगम नहीं होगा, वो तो ब्रह्मचर्य का ही पालन करेगा। और तिथि आए निशि दिवस संभाले, पर्व के दिन आ गए तब तो वो दिन रात पालेगा। प्रश्न है मेरा, दिन रात कैसे पालेगा वो ब्रह्मचर्य? रात में भी कुछ विकल्प कैसे नहीं आएंगे तब व्रत के दिन, पर्व के दिन? अरे हाँ बोलिए। आएंगे आएंगे वो तो। नहीं आएंगे ना, क्योंकि देखिए पर्व के दिन या जो अष्टमी, विशेष रूप से अष्टमी चौदस की बात करेंगे तो अष्टमी चौदस को तो उसका उपवास होता है, प्रोषोदोपवास के लिए जाएगा या नहीं जाएगा? तो उस काल में वो ये सब कार्य विकल्प भी कैसे लाएगा? तो उस काल में तो ना दिन में संभव है ना रात में भी संभव है, ठीक है। और दशलक्षण अष्टानिक में भी बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, इस त्योहार के दिन अपन इतना घिनौना कार्य करें, ये उसके मन को भी स्वीकृत नहीं है। वो कहता है जो कुछ भी होगा अन्य दिन देखा जाएगा, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तिथि हो, पर्व हो, विशेष आराधना का काल हो, उसमें वो बिल्कुल भी स्त्री सेवन नहीं करेगा। जैसे आप मान के चल सकते हैं कि जितने भी अपने अष्टानिक है, दशलक्षण है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, और बोल सकते हैं अपना तात्कालिक पर्वों को भी अगर विचार करेंगे तो महावीर जयंती है, अक्षय तृतीया है, या वीर शासन जयंती है, रक्षाबंधन है, इन सब दिनों को वो एकदम दिमाग शांति से रखेगा और वो विचार करेगा कि आज इतना बड़ा दिन है, अपन इस दिन इतने घिनौने कार्य में कैसे प्रवृत्त हो। उन्होंने तो स्त्री का संग भी छोड़ने के लिए कहा था, स्वयं स्त्री का संग छोड़ करके चले गए, और हम कहाँ इन कार्यों में रचे पचे रहे हैं। इसलिए वो इन दिनों भी बिल्कुल भी ऐसे कार्य में प्रवृत्ति नहीं करेगा, ठीक है। एक और बात, दिन में स्त्री सेवन करना, जानते हैं ये ब्रह्मचर्य के किस अतिचार में जाएगा? दिन में भोग करना, ये आचार्य समंतभद्र की शब्दों में अगर देखना चाहे तो विपुल तृषा इस शब्द से आपको देखने मिलेगा। आप ब्रह्मचर्य व्रत की जो अतिचार है उसमें आप बराबर से देख सकते हैं कि विपुल तृषा नाम का एक अतिचार आया है, जो कि संकेत करता है इसकी तरफ, ठीक है। दिन में भोग करना ये तीव्र आसक्ति का प्रतीक है, अतिगृद्धता का प्रतीक है, ठीक है। और आचार्य उमा स्वामी के शब्दों में देखना हो तो काम तीव्राभिनिवेशा, ऐसा वो शब्द मिलेगा आपको अतिचारों के अंतर्गत, ठीक है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, विशेष आसक्ति हुए बिना दिन में स्त्री सेवन नहीं ही किया जा सकता। और आप विचार कर सकते हैं कि दिन में सेवन करना ये तो कभी भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए बस इतना ही था, दिवा मैथुन त्याग में और ज़्यादा कुछ बात है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गही नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, भी नौ बाढ़ की चर्चा है वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आने ही वाली है। जो बात यहाँ पर हल्के रूप में दिन के स्तर पर हो रहा था, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में दिन और रात हर दिन के लिए होगा, वो डेली बेसिस पे डे एंड नाइट वो फॉलो करेगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर पड़ जाएगा, बाकी सारा का सारा ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट वही का वही रहने वाला है। इसलिए जिसकी जितनी भी विशेष चर्चा है ये अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ही करेंगे। अभी के लिए अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे, आधे घंटे का अपना काम हो गया है। और इसी के साथ अपनी छठवीं प्रतिमा भी पूर्ण हो जाती है। नहीं है, चलिए।